भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसा नाम है जो केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक अद्वितीय विद्वान भी था। यह नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आज भी उसकी गाथाएं गाई जाती हैं। वह थे राजा भोज। राजा भोज का नाम सुनते ही एक महान योद्धा और विद्वान की छवि सामने आ जाती है। धार के परमार वंश के राजा भोज 11वीं शताब्दी के एक महान सम्राट थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल में धार एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया था। वे न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि एक अद्भुत विद्वान और वास्तुकला के संरक्षक भी। उन्होंने अनेक मंदिरों और भवनों का निर्माण करवाया जो आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राजा भोज ने साहित्य, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुकला और राजनीति पर कई ग्रंथों की रचना की। उनके लेखन में गहन शोध और अद्वितीय दृष्टिकोण झलकता है। उन्हें संस्कृत का गहन ज्ञान था और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें आज भी भारतीय विद्वत्ता की अमूल्य धरोहर हैं। उनके योगदान ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत प्रदान किया। राजा भोज के कार्यों ने भारतीय संस्कृति और शिक्षा को एक नई दिशा दी। उनके द्वारा स्थापित पुस्तकालयों में आज भी उनके ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है जो उनकी विद्वत्ता और योगदान का प्रमाण है। राजा भोज ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपनी सैन्य कौशल और रणनीति के कारण अपने दुश्मनों को पराजित किया। उनकी शासनकाल के दौरान उनका साम्राज्य काफी विस्तृत और शक्तिशाली था। राजा भोज न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपने सैनिकों को अत्याधुनिक युद्ध तकनीकों से प्रशिक्षित किया और हर युद्ध में अपनी सेना का मनोबल ऊंचा रखा। उनके नेतृत्व में उनकी सेना ने कई दुर्गम किलों को जीता और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनकी विजय गाथा ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। राजा भोज के शासनकाल में स्थापत्य कला को विशेष बढ़ावा मिला। उन्होंने भोजशाला का निर्माण करवाया जो विद्या, ज्ञान और संस्कृतियों के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र बना। राजा भोज एक ऐसे राजा थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी महानता और उनके कार्यों की गाथा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। बहुत समय पहले भारत में उनका राज था। उनका साम्राज्य विशाल और समृद्ध था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उन्हें उनकी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानते थे। उनकी नीतियों और निर्णयों ने उनके राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया था। राजा भोज को अपनी प्रजा की परवाह थी। वे हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। वो चाहते थे कि सब सुखी और समृद्ध रहे। उनके शासनकाल में गांवों में खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। उन्होंने न्याय और निष्पक्षता से राज किया। उनके दरबार में हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उनके अच्छे शासन के लिए आज भी उनकी प्रशंसा होती है। उनके द्वारा स्थापित की गई नीतियां और उनके कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। राजा भोज जानते थे कि पानी कितना जरूरी है। पानी जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने देखा कि यह लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पानी की कमी से खेती, पशुपालन और दैनिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं। वे चाहते थे कि सभी के पास पर्याप्त पानी हो। राजा भोज का सपना था कि हर गांव और हर खेत में पानी की कोई कमी न हो। उन्होंने कई झीलें और जलाशय बनवाए। इन जलाशयों ने न केवल पानी की समस्या को हल किया बल्कि समाज को भी एकजुट किया। इनमें पीने और सिंचाई के लिए पानी जमा होता था। इन जलाशयों ने कृषि को समृद्ध बनाया और फसलों की पैदावार में वृद्धि की। भोपाल शहर को आज भी पानी देने वाली प्रसिद्ध झील भोजताल उन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। यह झील आज भी उनकी दूरदर्शिता और महानता का प्रतीक है जो हमें जल संरक्षण का महत्व सिखाती है। राजा भोज को ज्ञान और कला से बहुत प्रेम था। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक विद्वान और कला प्रेमी भी थे। वे चाहते थे कि उनका राज्य शिक्षा का केंद्र बने। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कई विद्वानों और कलाकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उनके दरबार में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे जो अपने ज्ञान और कला में निपुण थे। उन्होंने उनके काम का समर्थन किया और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। राजा भोज ने कलाकारों और विद्वानों को संसाधन और संरक्षण प्रदान किया जिससे वे अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। उनका दरबार अपने बौद्धिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर विद्वानों और कलाकारों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता था जिससे नई नई रचनाएं और विचार उत्पन्न होते थे।
उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई। इन पुस्तकों ने भारतीय साहित्य और ज्ञान को समृद्ध किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर बन गई। राजा भोज ने कई खूबसूरत मंदिर बनवाए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर किताबें भी लिखी। उनके कामों में कविता, वास्तुकला और योग जैसे विषय शामिल थे। राजा भोज की बुद्धिमानी के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद करते हैं। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। राजा भोज के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वे जल संरक्षण के महत्व को समझते थे। शिक्षा और संस्कृति पर उनका ध्यान सभी नेताओं के लिए एक मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि एक शासक शक्तिशाली और दयालु दोनों हो सकता है। उनका जीवन हमें ज्ञान, रचनात्मकता और दूसरों की सेवा के महत्व के बारे में सिखाता है। राजा भोज एक अद्भुत राजा थे। उन्होंने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे एक दूरदर्शी नेता थे जो अपनी प्रजा की जरूरतों को समझते थे। उन्हें जल प्रबंधन, साहित्य और संस्कृति में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उनकी विरासत हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती रहती है।